गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है ऊन। ऊन जिसे इंग्लिश में वूल भी कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, पर ऐसा नहीं है। जितने भी जानवर हमारे आसपास हैं जिनके बाल हैं, जैसे राजस्थान में ऊँट है, खरगोश है, बकरी है, सभी के बालों से, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो याक है, लामा है, इन सभी से हमें जो बालों से जो हमें प्राप्त होते हैं, बाल जो हमें प्राप्त होते हैं चमड़े के ऊपर से, उन्हें कहते हैं ऊन यानी वूल। प्राचीन काल में आपने सुना होगा आदिम मानव जो था अपने भोजन के लिए शिकार करता था, और वह शिकार के बाद जो जानवर होता था उसकी चमड़े को साफ करके और अपने शरीर को सर्दी गर्मी बारिश से बचाने के लिए इस्तेमाल करता था। वह उसका सबसे पहला वस्त्र हुआ करता था, जिस तरह से कहा है। और जब सर्दियाँ आई तो वह इन्हीं बालों को और चमड़े को बिछाकर सोने भी लगा और ओढ़ने भी लगा, क्योंकि उसे ये बात तब पहली बार ये बात समझ में आई कि ये जो बाल होते थे जो वो चमड़े पे से हटा लेता था, इन बालों को जब एक झुंड में रख दो तो इन्हें ऐंठन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक अलग तरह की प्राकृतिक इनको एक तरह से एक गुण मिला हुआ है, जिसमें ये जिसमें ये आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं, और इसे बोलते हैं फेल्ट, जिसे सबसे पहला नाम दिया गया फेल्टिंग। ये केवल ऊन में ही हो सकती है, और इसमें सारे रेशे एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको ताप और गर्मी में जब इनको कूटा जाता है तो ये एक प्रकार का वस्त्र बन जाते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के प्राचीन काल में श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनने का काम हुआ। संसार भर में बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ऊन आप समझ सकते हैं इसलिए इंग्लैंड से मिली है, क्योंकि ऊन सर्दियों में पहना जाता है, ताप का कुचालक है, और क्योंकि इंग्लैंड वगैरह में बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंड रहती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। और मरीनो वूल, स्पेन की जो भेड़ होती हैं वहाँ पर मरीनो भेड़ होती हैं, और उनसे हम मरीनो वूल का प्राप्त की जाती है, जो पूरे वर्ल्ड की संसार की सबसे उन्नत या सबसे उच्च श्रेणी की ऊन मानी जाती है। आपने प्राचीन काल से ही हमारे भारत में ऊन का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम वेद पुराणों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ऋषि मुनि जब अपनी तपस्या करते थे तो वह खाल के ऊपर बैठ के ही अपनी तपस्या करते थे, तो ये बिछाने में काम में लिया जाता था, ओढ़ने बिछाने। राजा महाराजाओं को भी आप देखें तो वे भी अपने ऊपर खाल और शॉल, ऊनी शॉल का इस्तेमाल करते थे। मुग़ल बादशाह, अगर आप पठान और जब मुग़ल आए तो वे तो उनके पोशाकों में शामिल था, क्योंकि वे ईरान इराक़ से आए थे और वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी और हिमालय को पार करके आए थे, तो वे अपने ऊपर मोटे मोटे लबादे जो खाल के होते थे, जिससे बाल हुआ करते थे जानवर के, तो वह उनको डालते थे अपने ऊपर, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। कश्मीर हिमालय का भारत का सबसे उत्तर भारत में पाए जाने वाला राज्य है, और यहाँ की पश्मीना शॉल जो बकरी से प्राप्त होती है, जैसे सूक्ष्म, बारीक और सुंदर वस्त्र संसार भर में कहीं नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी राज्य में इस उद्योग की बहुत अवनति हुई, क्योंकि उन्होंने इस कला को प्रोत्साहन नहीं दिया शॉल को। तो यह प्रोत्साहन ऊन के शॉल बनाने का, और ऊनी शॉल जो नमदा कहा जाता है, और ऊनी जो कश्मीरी शॉल है, इनका सबसे ज़्यादा जो इनको बढ़ावा मिला वो मिला मुग़ल महाराजाओं के सामने। मुग़ल राजाओं ने इनको बहुत बढ़ावा दिया। ऊन प्रमुख रूप से आज के ज़माने में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश द्वीप, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में इनका उत्पादन होता है। ऊन के रेशे को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जानवर रेशा है तो रेशम और ऊन दोनों ही ताप के कुचालक है, और इसीलिए इनको सर्दियों में पहना जाता है, ठंडे स्थानों पे पहना जाता है। क्योंकि ये बाल आप देखें, ये मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है कि अलग अलग तरह की ये भेड़ भी है। जितने बाल वाले, जितनी ठंडी जगह होती है वहाँ पे जानवरों को, चाहे बकरी हो, चाहे वो याक हो या लामा हो, ये जो बीच में चित्र में दिख रहा है ये लामा है, और इनके जितने अच्छे बाल, जितना ठंडा प्रदेश होता है, इनके प्राकृतिक रूप से इनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, और जितने अच्छे नरम बाल होते हैं उतने ही इनसे मिलने वाली ऊन भी अच्छी क्वालिटी की होती है। ऊन
दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के ऊन होते हैं, वस्टेड और वुलन। वस्टेड जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जैसे कोट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, या ऊन से जो ताने बाने से जो बुनाई की जाती है, वे जो वस्त्र ऊनी होते हैं वे कहलाते हैं वस्टेड। और ऊन जो आप लच्छियों में प्राप्त करते हैं या बॉल्स में प्राप्त करते हैं, और जो दो सिलाइयों से आपकी मम्मी या दादी को आपने देखा होगा गांठें देकर जो स्वेटर बुनते हैं, उसे बोलते हैं वुलन। तो दोनों होते रेशे ऊनी हैं, लेकिन इनके दो अलग अलग रूप में इनको बनाया जाता है। ऊनी रेशों को बुनने के लिए बुनाई कहलाती है, लेकिन वो फंदे से बुनाई होती है और वह ताने बानों से बुनाई होती है। तो जो ये रेशे छोटे और ऊनी रेशे जो हमें छोटे प्राप्त होते हैं, जो गुथे हुए होते हैं, इनकी कार्डिंग कोम्बिंग की जाती है। कार्डिंग यानी धुनाई और कोम्बिंग यानी कंघी करना। तो इनको समानांतर किया जाता है और उन्हें खूब अच्छे से बटकर ऐंठन देकर तक तैयार किया जाता है। तो ये ऊनी रेशे रह जाते हैं। और उसके बाद जो रेशे लंबे होते हैं और जो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं, तो इन रेशों को अक्सर आगे ताने बाने की बुनाई में काम में लिया जाता है और इन रेशों से वस्टेड वस्त्र बनाया जाता है। अगर इन शॉर्ट हम समझें तो ऊनी रेशे, छोटे रेशे और जो हल्के रेशे होते हैं, जो गुथे हुए होते हैं, जो बटे हुए नहीं होते, उन रेशों को तो बोलते हैं हम ऊनी रेशों में, यानी स्वेटर बुनने में काम ले लेते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी के रेशे होते हैं, जिनको ताने बाने में बुना जाता है, उन्हें बोलते हैं हम वस्टेड रेशे। अगर हम दोनों का ही अंतर समझें तो वस्टेड रेशे सीधे और लंबे बुने हुए रेशों से मिलते हैं, और ऊनी रेशे छोटे रेशों से मिलते हैं। ऊनी जो वस्टेड रेशे हैं, उनकी धुनाई तथा कंघी की जाती है, कड़ा उनको दिया जाता है, उनकी मजबूती अच्छी होती है और उनको ब्लीच भी किया जाता है। लेकिन उनमें उनको ढीला धुनाई, केवल ऊनी रेशों को कार्डिंग तक रखते हैं, इनकी कोम्बिंग नहीं की जाती। ये समानांतर स्थिति में होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे समानांतर होते हैं, क्योंकि ये छोटे रेशे हैं, टूटे हुए रेशे हैं। ये चिकने और ऐंठन अच्छी होती है इनमें। ये कम मजबूत होते हैं और कम ऐंठन वाले होते हैं। ये बाहर में हल्की, क्योंकि वस्त्र बुनना है, आप समझने की कोशिश करें, वस्त्र बुनना है, इसलिए ऐंठन अच्छी दी जाती है। ये वज़न में हल्के होते हैं और जो ऊनी रेशे हैं वो वज़न में भारी होते हैं। इनकी सतह चिकनी, जो वस्टेड है सतह चिकनी, आपने देखा होगा कोट वगैरह जो बनते हैं, जिनसे आपके भाई और पापा वगैरह पहनते हैं, जो जैकेट्स बनती हैं, वो कितनी चिकनी और कठोर और चिकनी होती हैं, और ये मुलायम रोएदार लेकिन मोटे होते हैं। आपने स्वेटर्स वगैरह देखे होंगे, बहुत नरम होते हैं लेकिन ये मोटे होते हैं। इनकी बुनाई अधिक घनी होती है। स्पष्ट बुनाई मुख्यतः कभी कभी साथ इनमें अक्सर ट्विल बुनाई, जब हम बुनाई का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ट्विल बुनाई द्वारा इनकी बुनाई की जाती है और ये टापों से बनाए जाते हैं। इनमें प्रेस अच्छे से दबाव देके प्रेस किया जाता है और ऊनी रेशों को प्रेस नहीं की जाती। ऊनी वस्त्रों में अपेक्षाकृत कम सलवट पड़ती है। आपने देखा होगा इनको ड्राई क्लीन किया जाता है, ये बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं और ये इतने गर्म होते हैं कि ऊनी रेशों को आप देखते हैं, वस्टेड रेशों की प्रेस करनी पड़ती है, स्टीम होती है। आपने देखा होगा आपके पापा के कोट वगैरह ये प्रेस होने जाते हैं या स्टीम प्रेस होते हैं। इनको ऊनी स्वेटर्स को हम धोते हैं और छाया में सुखाते हैं और इन्हें हम पहन लेते हैं। वस्टेड रेशे बहुत महंगे होते हैं और इनको पहनावे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये हल्के छोटे रेशों से बने हुए थे, इसलिए ये सस्ते होते हैं। इन्हें स्वेटर, कंबल, सर्दी के लिए ये इत्यादि इनसे बुनाई की जाती है। आप अगर यहाँ पे चित्र देखें तो ऊनी रेशा देख रहे हैं आप, फुज्जीदार छोटे छोटे रेशे जो बाहर निकल रहे हैं, और वस्टेड रेशे बहुत अच्छी ऐंठन देके कड़क और ताने बाने में। ऊनी रेशे से जो आप ऊपर पहला नंबर का चित्र देख रहे हैं, ऊपर सीधे हाथ पर, इसमें ऊनी लच्छियाँ बनी हुई हैं, और वस्टेड रेशे से क्या बनाया जाता है, अच्छे कोट पैंट ताने बाने की बनाई के साथ इनको अच्छे से बिल्कुल फिनिश्ड वस्त्रों में बनाया जाता है। अगली क्लास में हम उनको कंटिन्यू करेंगे।